Hi guys, we already studied how protozoals come in India and what is their motive. First, the person of protozoals who come India is Vasco da Gama. In 17th May 1498, Vasco da Gama come to discover a new sea route of India. He reached Calicut first and welcomed by Juvarian ruler of Calicut. हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वास्को डी गामा कब है कैसे हैं पहले प्रीवियस लेक्चर में। अब देखते हैं, आप थोड़ा रिकैप कर लेते हैं उसका। तो जब प्रोटोग्यूज से आए तो क्या क्या डिस्कवर हुआ था। जब वो आए तो डिस्कवर हुआ वाटरमेलन, कंपास, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, पोटैटो। और प्रोटोग्यूज कंपनी ही पहला था इंडिया में एंटर करने का किया था नए सी रूट से, और वो लास्ट भी था जो कि छोड़ के गया इंडिया को। वास्को डी गामा अपना फैक्ट्री कहाँ डाले थे वो देखते हैं, गोवा, दमन एंड दीव। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोटोगुल्स का पहला गवर्नर था वो ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है और उसका वर्किंग टाइम था 1505 टू 1508। वो कुछ फोर्ट्स बनाए थे जो गोवा, दमन और कालुम में था। अब पढ़ते हैं सेकंड प्रोटोगुल्स के बारे में। नाउ वी स्टडी अबाउट सेकंड गवर्नर ऑफ अल्फांसो द अल्बुकर्क। दिस टाइम पीरियड इज 509 टू 1515। हम लोग पहले ही फर्स्ट गवर्नर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग सेकेंड गवर्नर पढ़ते हैं प्रोटोगुल्स का। वो रियल बोला जाता है कि जो अल्फांसो द अल्बुकर्क थे वो रियल फाउंडर थे प्रोटोगुल्स पावर का इंडिया में। वो क्या लाते हैं, वो कटराज सिस्टम लाते हैं। कटराज सिस्टम क्या होता है? कटराज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो दूसरे कंट्री को ट्रेड करने के लिए लाइसेंस एक होता है। कटराज सिस्टम से वो लोग लाइसेंस परमिट करते थे उनको, जिससे प्रोटोगुल्स को टैक्स मिलता था। और जो अल्फांसो द अल्बुकर्क थे वो कुछ एरिया को कैप्चर करते हैं, जिसमें गोवा था जो कि बीजापुर के रूलर से 1510 में वो कैप्चर करते हैं और प्रोटोगुल्स में एक्वायर कर लेते हैं। और जो सेकेंड प्रोटोगुल्स थे उनको सेकेंड प्रोटोगुल्स के जो गवर्नर है उनको माना जाता है कि इंडिया में अपना प्रोटोगुल पावर का इस्टेब्लिशमेंट का वही बेस थे, वही हेड थे। ऐसा बोल सकते हैं कि वो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट थे प्रोटोगुल्स पावर को डेवलप करने का। वो सती प्रथा को रोकते हैं। अब कोई पूछे कि सती प्रथा को प्रोटोगुल्स के कौन से गवर्नर ने रोका, तो सेकेंड गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क। और उनका सती प्रथा रोकने का मेन मोटिव था कि वो अपने ट्रेड की जो सती प्रथा हुआ नहीं होगा, फिर वहाँ की विडो और से वो लोग शादी करेंगे और वहाँ पे मैरिज लाइसेंस बढ़ाएंगे, उनसे उनका प्रॉफिट ट्रेड में बेनिफिट्स होगा। थर्ड गवर्नर ऑफ प्रोटोगुल्स टाइम पीरियड इज 1528 टू 1537। नीनो द चूना। नीनो द चूना क्या करते हैं, अपना कैपिटल शिफ्ट करते हैं कोचीन से गोवा में। और नूना द चूजा के टाइम वहाँ के जो रूलर थे वो थे बहादुर शाह। और बहादुर शाह क्या करते, कॉन्फ्लिक्ट होता है मुग़ल एम्पायर और बहादुर शाह के बीच में। तो प्रोटोगुल्स जो होते हैं बहादुर शाह का हेल्प करते हैं और उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि वो प्रॉमिस करते हैं कि दीव उनको दे देंगे इन 1559। Fourth governor of Portuguese, Alfonso de Souza, he introduced Christian religions in India. Saint Xavier, the populated saint or Jesus' father, visited India in 1543. जो फोर्थ गवर्नर होते हैं प्रोटोगुल्स के वो अल्फांसो द सूजा होते हैं। और क्या करते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं क्रिश्चियन रिलीजियस को। कहाँ पे? इंडिया में। जो संत जेवियर होते हैं, बहुत महान संत बोले, जैसे फादर बोले, वो विजिट करते हैं इंडिया में उनके टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। In 1661, the king of Portuguese government Bombay as a dowry. इन 1661 में क्या होता है, जो किंग थे प्रोटोग्यूज के वो बॉम्बे को डॉरी में दे देते हैं चार्ल्स सेकेंड को अपनी बहन की शादी में। फिर और 1570 में ट्रीटी साइन होता है गोवा और डीकेन के में। इन 1661 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिश कंपनी था वो रिकैप्चर करता है गोवा, दमन और दीव। किसके अंडर से? प्रोटोग्यूज के अंदर से। पोर्टुगल पावर डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। जो पोर्टुगल का पावर था वो डिक्लाइन होने लगता है 16th सेंचुरी में। चार्ल्स सेकेंड गेव बॉम्बे और रेंट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 10 पॉइंट इन 1668। जो चार्ल्स सेकेंड को दौरी मिला था बॉम्बे, उसको वो रेंट पे दे देते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। कब? 1668 में। और कितने रुपए के रेंट लेते हैं? वो 10 पॉइंट के। अब हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटोगुल्स। द महामनी किंगडम इज
डेक्कन वाज डिसॉल्विंग इनटू स्मॉल किंगडम्स। अब बहामनी जो किंगडम था, जो डेक्कन था, वो छोटे-छोटे किंगडम्स में बँटने लगे। नन ऑफ द पावर passed in felt worth maintaining, and they had plans to improve their maintenance capacity. The Chinese emperor imposed the Procotentians limited the nautical reach of Chinese ships is far east. The Arab merchants and signers who had previously controlled the India-Ocean commerce had nothing on Portuguese in terms of organization. The Portuguese had guns mounted on their ship. जो पोर्टुगीज थे उनके शिप के ऊपर में गन्स होते थे. The Viscari was ruled for 3 years. जो विस्करी थे वो रूल करते हैं 3 years in a charge of the administration, together with his secretary and subsequently a council. Whether the fazenda was in a charge of income and feed the whether the fazenda was in a charge of income charges, feed dispatch, captain, fortification. कैप्टन जो थे फोर्टिफिकेशन, वो क्या करते थे? फोर्टिफिकेशन मतलब वो इस्टेब्लिश करते थे फोर्ट का, वेयर कमांड होते थे कैप्टन के द्वारा, और उनको असिस्ट कौन करता था? फैक्टर के पास पावर था इन्फ्लुएंस द एम्पलीफाइड बाय द कम्युनिकेशन बैरियर एंड ऑल द फ्रीक्वेंटली यूज पर्सनल बेनिफिट्स। उन लोगों के पास पावर था कि वो लोगों से कम्युनिकेट करे और वहाँ के सामानों को अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करे। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्टुगीज फर्स्ट मिशन, उन लोग का पहला मिशन क्या था? अकबर सेंट अ लेटर टू रूलर इन गोवा in September 57 asking the dispatch of 2 equestrian priests. अकबर जो है वो लेटर भेजता है 1579 में गोवा में कि उनको 2 गो वो क्या बोलते हैं ईसाई धर्म के गुरु से चाहिए. The church leader in Goa joyfully accept the invitation, seeing it. गोवा के चर्च के जो लीडर थे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं खुशी से उसको देखते हैं. उन लोगों को एक मौका लगता है जिससे वो लोग किंग को और उसके पूरे कोर्ट को क्रिश्चियनिटी में बदल सकें. रैडोल्फ एब्यूक and Antonio Monserrat, 2 Jesus priests, were chosen for task. They were greeted with the honor when they arrived in Fatehpur Sikri on February 28 in 1580. 2 गो जेसिस प्रीस्ट को चुना जाता है उस टास्क को करने के लिए कि अकबर को और उनके पूरे कोर्ट को क्रिश्चियनिटी में बदल सके. और वो जब सिकरी पहुंचते हैं तो सिकरी कब पहुंचते हैं? 28 February in 1580. In 1583, Escrivá and Montserrat put to rest the Portuguese expectation of Akbar's conversion to Christianity. Akbar's second mission, dispatched in 1590, similarly ended in 1592 on a similar note. Third mission, which has once again welcomed by Akbar, arrived at Lahore, where the court was at the time in 1595, and stay as a type of permanent institution, expanding its impact and secular practice. When Prince Salim took the throne as a Jahangir, he placed the Muslim by ignoring the Jesus priest. जब जहांगीर राजा बनते हैं तो क्या करते हैं? मुस्लिम को रख देते हैं जेसिस के प्रिस्टों को इग्नोर करके. He sought separation from the Jesus faded with time, and in 1660 he re-established his tie with them. 1606 में उन लोग को परमिट मिलता है कि एक बड़ा चर्च वो लोग लाहौर में बना सकें और प्रिस्ट क्वार्टर भी बन सकें. In 1668 several baptisms were performed in Agra with priests behaving with much public freedom as they did in Portugal. 1668 में वो लोग को और भी ज़्यादा छूट मिलता है आगरा में, वैसा छूट जो लोग को प्रोटोग्यूल्स में मिलता था. बहुत सारे पब्लिक फ्रीडम भी मिलता है. द जेसुइट मिशनरीज ग्रू होपफुल ऑफ पुलिंग जहांगीर इनटू क्रिश्चियन फोल्ड बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर. तो जो क्रिश्चियन मिनिस्टर्स थे वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो आशा करते हैं कि वो जहांगीर को क्या क्रिश्चियन में बदल सकें. दिस एक्सेप्टेशन हाउ एवर डेस्ट
Furthermore, the Portuguese Pecori hostility behavior caused as a scheme with the Mughal Empire. Decline of Portuguese. क्या कारण था पोर्टुगीज के पतन का? The governor who succeeded Alfredo the Albuk were weak and inept with the Portuguese Empire in India finally fell apart. जो गवर्नर अल्बुक को हराए थे वो इंडिया में बहुत कमज़ोर थे पोर्टुगीज एम्पायर के हिसाब से, फिर भी वो डिफीट कर दिए. इन रिलीजियस अफेयर द पोर्टुगीज वर इंटॉलरेट एंड fanatical. They used the coercion कन्वर्ट इंडियन पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी. और दूसरा कारण था रिलीजियस अफेयर. तो पोर्टुगीज क्या सोचने लगे क्यों ना हम इंडियंस को कन्वर्ट करें क्रिश्चियनिटी में. ये उनका बड़ा गलती था और यह बड़ा कारण था डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज का. और इसी के रिगार्ड में पीपल क्या करे, पोर्टुगीज को अपोज करने लगे, उनके साथ वो उनके बिहेवियर को टॉलरेंस नहीं कर पाए क्योंकि उनके रिलीजियस को चेंज करना चाहते थे पोर्टुगीज क्रिश्चियनिटी में. दैट्स इट. तो चलो पोर्टुगीज का तो ख़त्म हो गया. अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 1600 इन नेक्स्ट वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब.